जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान चतुराम यादव जी का, जो कि वृंतनगर राजस्थान के रहने वाले हैं तथा इन्होंने अपने कमेंट में एक प्रश्न को पूछा है, जो कि इस तरह से है कि नंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो श्रीमान यादव जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है तथा इसका उत्तर बताने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी, जो कि इस तरह से है। शिव पुराण में यह पाया गया है कि एक ऋषि थे जिनका नाम सलाद ऋषि था, जो कि बड़े तेजस्वी तथा तपस्वी ऋषि थे और उन्होंने ब्रह्मचार्य रहने का निर्णय लिया कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा। और जब उनका समय बीतता गया और बीतते समय के साथ उनकी उम्र भी ढलती जा रही थी, जब उनके वंशजों को चिंता हो उठी कि अगर सलाद ऋषि के यहाँ कोई पुत्र नहीं होगा तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब उनके वंशज उनके यहाँ आते हैं और सलाद ऋषि से कहते हैं कि तुमने तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहने का निर्णय ले लिया है, तो अपना वंश कैसे चलेगा। तब सलाद ऋषि कहते हैं कि आप ही इसका कुछ सुझाव बताइए। तब उनके वंशज कहते हैं कि तुम इंद्रदेव की तपस्या करो और उनसे पुत्र की कामना करो। तब सलाद ऋषि ऐसा ही करते हैं और इंद्रदेव की तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। और तपस्या में वर्ष बीतते जाते हैं। तब एक बार इंद्रदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बोलते हैं कि हे ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब सलाद ऋषि कहते हैं कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कभी मरे नहीं। तब इंद्र कहते हैं कि हे ऋषि, ये देना तो मेरे बस की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ जिसके द्वारा तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। तब इंद्रदेव कहते हैं कि तुम महादेव भोलेनाथ की तपस्या करो, वही तुम्हें ऐसा वर दे देंगे। तो सलाद ऋषि ऐसा ही करते हैं और भगवान भोले शंकर की तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। जब उनकी तपस्या में कई वर्ष बीत जाते हैं तो भगवान शंकर उनसे प्रसन्न होकर उनके यहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो। तब सलाद ऋषि कहते हैं कि हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी कभी मृत्यु ना हो। तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मुझ जैसा पुत्र अवश्य दे सकता हूँ। तब सलाद मुनि महादेव की बात से खुश हो जाते हैं और उन्हें यह वरदान मिल जाता है। जब सलाद ऋषि अपने आश्रम में हवन यज्ञ कर रहे होते हैं, जो कि महादेव का होता है, और महादेव की पूजा अर्चना पूरे ध्यान तथा मन से करते हैं,
तो उस हवन यज्ञ में से एक शिशु बाहर निकलकर आता है जो कि किलकारी मार रहा होता है। तब सिलाद ऋषि समझ गए कि महादेव का वरदान आज पूरा हो गया। तो समय बीतता गया और बालक बड़ा होता जा रहा था। तब महादेव ने दो मुनि मित्र और वरुण को सिलाद ऋषि के आश्रम में भेजा। जब मित्र या यूं कहो कि गण सिलाद ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने नंदी को देखा तो उन्होंने कहा कि ये बालक तो कम आयु का है, यानी कि अल्प आयु का बालक है। तब सिलाद ऋषि के मन में दुख होता है तथा खेद होता है कि ये बालक तो कम आयु का है, तो मेरा वंश आगे कैसे चलेगा। तब मृत्यु को जीतने के लिए नंदी भगवान महादेव शंकर की तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं और वन में घनघोर तपस्या करते हैं। तब महादेव नंदी की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे नंदी, मैं तुम्हारी विडंबना जानता हूं कि तुम मृत्यु के भय से मेरी तपस्या कर रहे हो। अब तुम मेरे अनुग्रह हो, यानी कि मेरे शरण में हो। अब तुम्हें मृत्यु से कोई भय नहीं। तो नंदी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ता है कि हे प्रभु, मैं सिलाद ऋषि का पुत्र हूँ और उनके वंश को आगे चलाना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि हे नंदी, मैं तुम्हें एक दूसरा रूप देता हूँ। तो शंकर भगवान उनका शीश एक बैल का लगा देते हैं। तभी से उनका नाम नादिया हो जाता है और उन्हें एक और वरदान देते हैं कि जहाँ मेरा मंदिर होगा वहाँ तुम्हारा भी स्थान मेरे साथ ही होगा। तो श्रीमान चतुराम यादव जी, जो नादिया की उत्पत्ति है वो पुराणों के तहत यहीं से है, यानी कि जो नादिया है वह भगवान शंकर का ही अंशज है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का उत्तर यही लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का भी बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राम भक्तों।